नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पाचन शक्ति कैसे बढ़ाएं। हम सब जानते हैं कि बीमारियों का जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं हमारा डाइजेशन जो है ख़राब रहता है, पाचन शक्ति स्ट्रांग नहीं रहती है और जो हम खाते हैं वो अच्छे से पचता नहीं है और साथ ही वो निकलता भी नहीं है। अब जब वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलता है तो अंदर ही अंदर टॉक्सिक क्रिएट करता रहता है और वही टॉक्सिक स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से अब्जॉर्व होके हमारे खून में चला जाता है और अलग अलग अंगों में वो टॉक्सिक मटेरियल प्रवेश कर जाता है। अब जिस जगह पे ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल एकत्रित होगा तो उसी से जुड़ी हुई बीमारी हमें हो जाती है। मान लीजिए लीवर में ज़्यादा एकत्रित हो रहा टॉक्सिक मटेरियल तो लीवर से जुड़ी हुई डिजीज़ हो जाएंगी हमें। ठीक उसी प्रकार से हार्ट में जमा हो जाएगी तो जो है हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पाचन शक्ति जो है बीमारियों में कंट्रीब्यूट करती है। अच्छी पाचन शक्ति है तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो बीमारियां जो है वन बाय वन आपके शरीर में ऐड होती चली जाएंगी। तो इसलिए पाचन शक्ति को बेहतर रखना बहुत ज़रूरी है। इसको हम बेहतर कैसे रख सकते हैं? तो देखिए, आज की तारीख में मैं आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका पाचन शक्ति भी ठीक नहीं है, आपको गैस की भी समस्या है, एसिडिटी भी है। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिना गैस और एसिडिटी खराब हुए पाचन शक्ति बिगड़ ही नहीं सकता। तो पाचन शक्ति खराब है तो ये दो चीज़ें भी होंगी और साथ में एक चीज़ और होगी, वो होगी कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। तो ये तीन चीज़ें मिला के आपका पाचन शक्ति खराब कर देती है। हमने इन तीन चीज़ों को करेक्ट कर देना है, पाचन शक्ति आपका जो है अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले पेट साफ़ करने के लिए हमें जो जो चीज़ें करनी होंगी वो करना होगा। तो नंबर 1 पे हम पेट साफ़ करने के लिए रिकमेंड करते हैं दोस्तों एनीमा। एनीमा आप ज़रूर करें 10 से 15 दिन, 20 दिन, सो दैट आपकी कॉलन में जमी हुई गंदगी बाहर हो जाए। दूसरे नंबर पे हम रिकमेंड करते हैं ग्रीन जूस। ग्रीन जूसेस, 2 प्रकार के ग्रीन जूसेस मैं बता रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन पहले मेरे पास एक अनुभव आया। हमारे साथ एक गुजरात से जुड़े हुए हैं मैडम और उनका अपना अनुभव है कि अपना क्या बोलते हैं ये पोमेग्रेनेट, इसको वो विद छिलका, ठीक है, छिलके सहित अगर उसका जूस हम पीते हैं तो उससे भी पेट साफ़ हो जाता है। तो कोई अगर करेले का जूस नहीं पी रहा तो उस जूस को आप जो है पीजिए, ठीक है। मेरा तो अनुभव नहीं है उसमें, हालांकि मैंने कभी उसको पिया नहीं। मेरा अनुभव तो इन्हीं 2 चीज़ों में है, करेले का जूस और पालक टमाटर का जूस, जो भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ। लेकिन कई लोग करेले का जूस नहीं पी पाते तो इसलिए उनके लिए ये ऑल्टरनेट है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आपको ज़्यादा पानी वाले फ्रूट्स खाने हैं। ग्रीन जूस लेने के बाद आपको ज़्यादा पानी वाले फ्रूट्स खाने हैं, जैसे कि पपीता हो गया, तरबूज, खरबूज हो गया, या अन्य आपके यहाँ पे जो भी लोकल मिलता है उसका सेवन आपको जो है करना है। अब इसके बाद बारी आती है दोपहर के डाइट की। दोपहर में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सलाद ही खाएं, सलाद खाएं। अगर सलाद से भी पेट नहीं भरता तो आप फ्रूट लें, मगर किसी भी प्रकार का कुक्ड फूड नहीं लेना है। पूरा दिन कुक्ड फूड नहीं लेना है, पकाया हुआ भोजन नहीं लेना है अगर आपको पाचन शक्ति बढ़ानी है तो। देखिए, मेरी जो डाइट है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है दोस्तों, ठीक है। इसको कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो इंसान इसको कर जाता है, क्योंकि ये तपस्या है, एक किस्म की ये तपस्या है दोस्तों। और ये शरीर जो है हमारा, ये बहुत ही
मूल्यवान है, हम इसका मूल्य ही नहीं लगा सकते, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, ठीक है। तो कोई बहुमूल्य चीज़ दोस्तों आप खरीदेंगे तो उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है बहुत ही बहुमूल्य है, तो ये भी दोस्तों कीमत मांगता है, और वो कीमत 1 वर्षों की तपस्या, 100% बिना कोई गलती किए 1 वर्षों की तपस्या मांगता है हमारा जो शरीर है ठीक होने के लिए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो डाइट बताता हूँ बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते, छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि यार ये मैं कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो शरीर है, क्या मैं इसके लिए 1 साल नहीं दे सकता, 1 साल की तपस्या नहीं कर सकता। तो दोस्तों दृढ़ निश्चय कर लो कि 1 वर्ष तो मुझे तपस्या करना ही करना है। पूरा का पूरा एक आपका जो शरीर है ना, ब्रांड न्यू हो जाएगा, एकदम नया, एक एक अंग आपके नए हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपकी जो मौजूदा उम्र है उससे 10, 12, 15 साल आप छोटे हो जाएंगे, छोटे दिखने भी लगेंगे, लोग आपको पहचान ही नहीं पाएंगे। हमारे साथ एक जुड़े हुए हैं हरियाणा से, उनका वज़न 110-120 किलो था, और एक दिन व्हाट्सएप पे मैसेज आया उनका, और वो धन्यवाद दे रहे थे कि अनमोल जी आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ रहे हैं। तो मैंने उनकी फ़ोटो देखी, ठीक है। लास्ट ईयर जो है उन्होंने अपनी कुछ पिक्स भेजी थी जो है, और इस साल की फ़ोटो देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ आप तो 25 के लग रहे हैं, और उनकी एज मिनिमम 45 से 50 की उम्र है। लिटरली मैं कह रहा हूँ कि वो 25 की उम्र के दिख रहे थे उस फ़ोटो में। हैरान रह गया मैं, उनको कमेंट करके मैं उनको लिखा भी, मैं कहा सर आप 25 के दिख रहे हैं। 100% इंसान जब प्रकृति से जुड़ता है, नेचुरल फूड खाता है और ये 1 वर्षों की तपस्या करता है, तो उसको पूरा का पूरा ब्रांड न्यू शरीर मिल जाता है, एक एक अंग न्यू हो जाते हैं, एकदम नया हो जाता है। उसका शरीर जो है 10-15 साल, उसकी उम्र लिटरली वास्तव में उसकी उम्र जो है कम हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, पूरे दिन का तो हो गया, दिन का तो मैंने आपको बता दिया कि पूरा दिन आपको जो है रॉ फूड ही खाना है। पेट भी साफ़ हो गया, ग्रीन जूस भी ले लिया, इंटेस्टाइन भी साफ़ हो गया, और फ्रूट भी खा लिया आपने पानी वाले, फिर उसके बाद सलाद भी खा लिया आपने पूरा दिन। उसके बाद जो है आप आ जाओ रात को मुझे पता है आपकी समस्या, आप रात को रॉ फूड नहीं खा पाएंगे, बहुत कम लोग कर पाएंगे, हज़ारों में कोई एक इंसान मिलेगा जो रात को भी रॉ फूड खा पाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं परेशानी को समझता हूँ। तो एक टाइम आपको अलाउ करता हूँ कि आप रात को पकाया हुआ भोजन लें, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, खाना आपको मिलेट्स ही है, खाना आपको मिलेट्स ही है। लोग कहते हैं मिलेट महंगा, अरे एक टाइम खाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम खा पाओगे, और 100 ग्राम खाओगे मैक्सिमम, तो ये बनता है पूरे महीने का 3 किलो। एक टाइम अगर खाओगे तो 100 ग्राम ही तो बनेगा, और 100 ग्राम की कॉस्टिंग पड़ती है 15 रुपये। 15 रुपये, 15 × 30 कर लो, 15 × 45, 450 रुपये बनते हैं। महंगा कहाँ से हुआ? 450 रुपये बनता है सिर्फ और सिर्फ। अरे आपको अपना शरीर ठीक करना है तो पैसा ना देखिए, ठीक है। और वैसे भी 450 रुपये, इतना तो आप वैसे ही जो है इधर उधर खर्च कर देते होंगे। तो इस प्रकार से रात को आपको सिंपल मिलेट की खिचड़ी बना के खाना है, तड़का नहीं लगाना है, मिर्च मसाला नहीं डालना है। देखिए ये 2 इंच की ज़ुबान है, इस पे 1 साल कंट्रोल कर लीजिए। अगर शरीर को निरोगी रखना है, शरीर में तकलीफ़ नहीं देखना है, तो 1 वर्षों की तपस्या जो है आप कर लीजिए। तो यही है दोस्तों पाचन शक्ति बढ़ाने का फॉर्मूला। ऐसा करेंगे आप तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान रहे कि खाना तभी है जब आपको भूख लगे,
ठीक है, बिना भूख के खाना नहीं खाना, अदरवाइज़ पाचन शक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। वैसे भी ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है बहुत ही जल्दी पच जाती हैं, बहुत जल्दी पचती हैं, वेरी फास्ट। बाकी का जो चीज़ आप खाते हो, दूध पीते हो, तो वो तो पड़ा ही रहता है। जिसकी पाचन शक्ति ख़राब है तो उसका तो दूध 2-2 दिन तक यहाँ पड़ा रहता है, या इधर स्टमक में 2-2 दिनों तक पड़ा रहता है वहीं पे। पनीर तो छोड़ दो, हफ्ता हफ्ता पड़ा रहता है पनीर, पचता ही नहीं जिसकी पाचन शक्ति ख़राब है। और जिसकी स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो है डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कम्प्लीटली बंद कर देना है। चाय वाय पी रहे हो तो वो भी कम्प्लीटली बंद कर दो। और दूसरा है नॉनवेज की कोई भी आइटम आपको नहीं खाना है, खाने वही है जो मैंने अभी आपको बताया है शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। ये सारी चीज़ें बंद कर देनी। पैकेट का एक आइटम नहीं छूना है, साक्षात जहर है, उसके अंदर जहर भरा हुआ है, यस लिटरली। जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है ना, दैट इज़ दी पॉइज़न, वो जहर नहीं खाना है आपको। आजकल तो हमारे छोटे छोटे बच्चे सब, चलिए खैर उस टॉपिक में नहीं बात करेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा जनरेशन ही ख़राब हो जा रहा है खा खा के वही चीज़। अगले 10, 15, 20 सालों में आप देखना कितनी बीमारियां हमारे देश में आ जाएंगी। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।